स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। और भाई आज मैं जाने वाला हूँ राजघाट में गांधी जी के म्यूजियम में जाएंगे। और हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो भाई आज हम आए राजघाट, दिखाएंगे, पूरा रिव्यू करेंगे। और ये मेरा भाई है करण, इसके साथ में आए। तो दोस्तों सामने देखो, जिस तरह से देख पा रहे हैं हम, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा उकेरी गई है और हम पहुंच चुके हैं गांधी जी के म्यूजियम के अंदर। और ये म्यूजियम के अंदर हम अभी जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं गांधी दर्शन म्यूजियम लिखा हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे गांधी दर्शन म्यूजियम। और हम घुस चुके हैं अंदर। इसमें लिखा है मेरा जीवन ही मेरा संदेश। और पूरे म्यूजियम के अंदर इसमें जो है पूरी हमारी संस्कृति के जैसे फोटो, पूरे फ्रेम पुराने समय में जो पेंटिंग होती थी वही सब हैं इसमें। कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई नया लेटेस्ट, कोई एआई का ज़माना नहीं था उस समय, तो सब कुछ वही है। और इस म्यूजियम के अंदर महात्मा गांधी जी का जीवन, उनका कब जीवन हुआ, कब उन्होंने कौन से स्कूल में पढ़ाई करी, कौन से कहाँ गए, कब विदेश गए, कब वहाँ से पढ़ाई करके अपने देश के लिए उन्होंने क्या योगदान दिया, सत्याग्रह किया, और उन्होंने देश के लिए क्या योगदान दिया, देश की आज़ादी में क्या दिया, सभी इस म्यूजियम के अंदर उनके बारे में बताया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पुराने समय में भी ऐसे ऐतिहासिक मकान बनते थे। इसकी जीती जागती मिसाल हैं, आप देख सकते हैं। पूरा इसमें पूरे म्यूजियम में इसके बारे में बताया गया। ये महात्मा गांधी जी के ज़माने के फोटो है और इसमें दिखा रखा है कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत पढ़ाई करी। तो भैया ये वही बेंच है जिस पर गांधी जी गुजरात में बैठकर दांडी के लिए, यात्रा के लिए जब सत्याग्रह उन्होंने किया, तो इसी बेंच पर बैठकर वो जनता को संबोधित किया करते थे। यही तो साथियों, ये वही नाव है जिस नाव पर सवार होकर महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा को शुरू किया। और कहते हैं ये दांडी यात्रा अहमदाबाद से शुरू हुई, जिसमें अपने सारे सहयोगियों के साथ बैठकर उन्होंने 241 मील की दूरी 24 दिन में तय की। और आश्चर्य ये है कि इतनी बड़ी नाव है, इसमें ये उस समय से लेकर आज तक ऐसे ही इस म्यूजियम में। तो दोस्तों देख सकते हो जिस तरीके से ये सेवाग्राम आश्रम, गांधी जी ने 1936 में इस सेवाग्राम आश्रम की नींव रखी। ये नींव रखने का मेन मकसद उनका यही था कि सभी लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें, जो भी है अपने जीवन में सत्य पर अडिग रहें, दूसरे की द्वेष भावना को दूर करें, अपने प्रति, देश के प्रति सच्ची निष्ठावान के साथ रहें। देख सकते हैं किस तरीके से ये पुराने समय में जो है बिना आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी के होते हुए भी किस तरीके से पूरे घर बना हुआ था, पूरा उसी के हिसाब से इस म्यूजियम में दर्शाया गया है कि किस तरीके से गांधी जी ने इसकी नींव रखी थी। ये दृश्य यरबदा जेल का है, जब दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया था, तो गांधी जी ने किस तरीके से, किन बर्तनों में खाया, किस तरीके से रहे, उसकी पूरी तरह इसमें प्रतिमा दिखाई गई है। और सबसे आखिर में महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई नाथूराम गोडसे जी द्वारा। महात्मा गांधी को हत्या की सूचना प्राप्त होते ही पूरे देश में शोकाकुल में का माहौल हो चुका था। लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा हो चुका था और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को राजघाट पर जलाया गया। ये वही गाड़ी थी जिस गाड़ी पर महात्मा गांधी जी के पार्थिव शरीर को रखकर राजघाट पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। ये वही जीप है, इसी जीप में महात्मा गांधी के पार्थिव शरीर को रखकर ले जाए गए थे। ये आज भी जीप ऐसे ही इस म्यूजियम में खड़ी है। ये उसी समय की जीप है और आज भी ये जैक द्वारा इस म्यूजियम के अंदर खड़ी है। आप देख सकते हैं इस जीप के अंदर पुराने समय की जीप है ये, इसको संजो के सवार के इस म्यूजियम के अंदर रखा गया है। इससे ये दर्शाता है कि अगर हम अपने पुराने समय की कुछ हिस्ट्री, इतिहास अगर जानना चाहते हैं तो ऐसे म्यूजियम में आना चाहिए। ये मेरा भाई है, साथ में आया था और मैं भी आया था। मुझे इस म्यूजियम में देख के गांधी जी की जीवनी और उनके सत्याग्रह को पढ़कर बहुत अच्छा लगा। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप आएँ इस म्यूजियम में और देखें, कि पता लगे कि हमारे देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी जी ने बहुत कुछ योगदान दिया है। और आखिरकार हम पहुँचे राजघाट, महात्मा गांधी की समाधि पे। कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने मरते समय उनके मुख से हे राम निकला था, तो हे राम उनकी समाधि पे लिखा हुआ है, पूरी समाधि पे लिखा हुआ है।